तकरीबन 1 से 2 बजा हुआ और ऐसे में आप देखिए कि फॉरेस्ट विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए कि फॉरेस्ट विभाग के जो ऑफिसर हैं अजीत प्रताप सिंह वो मौजूद है, रेंजर हैं वो मौजूद है। इसके साथ साथ जो पुलिस विभाग की टीम है वो भी मौजूद है, क्योंकि भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार रात में कॉम्बिंग की जा रही है और यही वजह है कि इस भेड़िए को जिधर जाल लगा हुआ उधर भेजने की कोशिश की जा रही है। तो पटाखों की आवाज़ की जाती है जिससे कि वो उस दिशा की तरफ भाग सके, आगे बढ़ सके। और जो प्रशासन की व्यवस्था है उसमें सभी अधिकारी देर रात तकरीबन 1 बजे यहाँ मौजूद हैं और इस एरिया में यहाँ पर से ही आगे के एक्शन कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें पुलिस की जो पिकेट है वो चल रही है, यहाँ के पुलिस के ऑफिसर हैं वो मौजूद हैं, साथ साथ उनके फोर्स है, डीएफओ खुद यहाँ पर मौजूद हैं, इनके साथ रेंजर मौजूद हैं, उनके जो साथ में हैं वो लोग मौजूद हैं। और ये कहीं ना कहीं सबसे स्थिति ये है कि इस भेड़िए को जो आखिरी बचा हुआ पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पगमार्क मिल चुके हैं। अजीत जी, पगमार्क मिल चुके हैं, लास्ट ये कोशिश है आप लोगों की, क्या स्थिति है? अभी आप सभी लोग मौजूद हैं एक जगह पर? हाँ, हम लोग अभी गश्त कर रहे थे जी। तो ये एक मतलब अच्छी बात है कि गश्त के करने के दौरान हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी मिले हमको। आप देख ही रहे हैं, जी जी। है ना। हमारे फायर डिपार्टमेंट की जो दूसरी टीम थी वो भी यहाँ पर हम लोगों को मिले। तो इसका मतलब है कि ईमानदारी से गश्त हो रही है। हाँ, आपको लगता है संभावना क्या है इस भेड़िए को जो आखिरी बचा हुआ जिसपे सभी की नज़रें हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नज़रें हैं, पूरे प्रदेश की नज़रें हैं और उसको पकड़ने के लिए आपकी जो टीम लगी हुई है, क्या संभावनाएं दिख रही हैं? आपको पगमार्क मिल चुके हैं उसके, अब आपकी आगे की स्ट्रेटजी क्या है? आगे की स्ट्रेटजी उसको पकड़ना है और हम जल्द पकड़ेंगे और हो सकता है कि आज कल में ट्रेस हो जाए तो पकड़ में भी आ जाएगा। जैसे हम 5 पकड़े हैं वैसे 6वां भी पकड़ेंगे। कोई ऐसा बहुत नई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है, जो स्ट्रेटजी सफल है हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देर रात में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अजीत प्रताप सिंह पटाखे दगाकर यानी कि विस्फोट करके उस भेड़िए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिधर जाल लगा हुआ है उधर जाए। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से जो भेड़िया को भगाने के लिए, यानी कि ये जो पटाखे की आवाज़ है उससे अब भेड़िया जो आगे की दिशा में जाएगा और उस दिशा में जाल लगा हुआ है तो इधर से पहले भगाने की कोशिश करेंगे और जिसके वो उधर जाएगा और वहाँ पर जाकर वो जाल में फंस जाएगा। पुलिस की जो टीम है वो भी देर रात तकरीबन 1 बजे इस तरीके से गश्त कर रही है कि भेड़िए को इधर से भगाया जाए और वो उधर जिधर नेट लगा हुआ है, जिधर कॉम्बिंग की गई है वहाँ पर पहुँच सके। तो डीएफओ की टीम, पुलिस विभाग की टीम और पटाखे दगाकर उसको भगाने की कोशिश की जा रही है। आखिरी बचा हुआ वो भेड़िया है जिसको उधर ले जाया जा रहा है, यानी जिस दिशा में ये कॉम्बिंग की गई है उस दिशा में ले जाया जा रहा है और वहीं पर इस भेड़िए को पकड़ा जाएगा जिसके लिए पूरी टीम तैयार है। देर रात देखिए आप इस समय जो कॉम्बिंग चल रही है इसमें खुद यहाँ पर जो मौजूद है वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो मौजूद है और टॉर्च से देखा जा रहा है कि वहाँ पर सीआर मौजूद है या भेड़िया मौजूद, इसको वेरीफाई किया जा रहा है। और इधर साइड में क्योंकि सड़क पर बीच में ये कॉम्बिंग कर रहे थे, ये यहाँ पर अभी क्या देखा गया है, सीआर है या भेड़िया है? ये सीआर था और घर की तरफ जा रहा था। घर की तरफ जा रहा था। आपने देखा ही सामने जी कि हम लोगों ने भगाया और अगर बाहर बच्चा सोया होता शायद हमला भी कर देता, हमला कर देता। दूसरा मतलब स्पष्ट है, चलते रहेंगे आप देखते रहेंगे कि बीच बीच में कहीं भी अगर गांव है सीआर गांव के में घरों की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ओके। कहीं न कहीं वो थोड़ा बहुत आतंकित हैं जी, आतंक मचा रहे हैं, कुछ न कुछ हरकत उठपटांग कर रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देर रात में किस तरीके से डीएफओ खुद यहाँ पर कॉम्बिंग एक तरीके से कर रहे हैं और अभी जो है सीआर, भेड़िए की जगह सीआर देखा गया है जो गांव की तरफ जा रहा था, यानी कि इस घरों में जा रहा था। लेकिन इस टीम ने जब देखा तो यहाँ पर तुरंत उसको सचेत किया और उतरे। तो ऐसे में साफ तौर से जो हमला हो रहा है, जो घरों में लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो जानवर है वो सीआर के रूप में देखा गया है। और यही वजह है कि इस पूरी सड़क पर आप देखेंगे अगर तो अभी जो टॉर्च में दिखाया गया था वो सीआर मौजूद था। ये देर रात का तकरीबन 1 बजने वाला है और देर रात का ये समय है और ऐसे में ये साफ कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है
वो अब भेड़िए के आतंक की है, लेकिन लोग सियार से भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचा रहे हैं। देखिए बहराइच में रात तकरीबन 1 बजे है और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर घरों को चेक कर रहे हैं। ये दरवाजा है इस तरीके का लगाया गया है जिससे कि भेड़िया या जानवर कोई भी अंदर ना जा सके, और इसी दरवाजे की वजह से यहाँ पर अब सेफ है, चूंकि माना जा रहा है कि भेड़िया या कोई भी ऐसा जानवर आ सकता था। लेकिन यहाँ पर रात में डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर लोगों के घरों में जाकर चेक कर रहे हैं। ये दरवाजे में आप लोग क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मिला है आपको? एक्चुअली ये पहले नहीं लगाए गए थे, ये बाद में लगाए गए हैं। कि सभी जो ऑपरेशन शुरू हुआ तब ये लगवाए गए हैं। अच्छा, और हाँ, पहले इनका ये सब खुला था, ओके। लेकिन भेड़िया से बचाने के लिए इन लोगों को दरवाजा लगवाया गया है। आप लोग बताइए कि ये दरवाजे से सेफ है, आपको लगता है अब इस तरीके से? हाँ, ऐसे सुरक्षित कुछ है वो, अब आड़ पाड़ होएगा, निकलो ऐसे आड़ कहाँ रहा। अच्छा, कोई खतरा कोई डर अभी आप? हाँ, खतरा तो है ये है भी, जब घर में कोई व्यवस्था नहीं तो डर तो होते ही। तो साफ तौर से यहाँ पर जो लोग हैं वो देर रात में अपने दरवाजों में जाली लगाकर सो रहे हैं, और फॉरेस्ट विभाग की टीम जगह जगह जाकर चेक कर रही है कि आखिर किस तरीके का माहौल है, यहाँ पर किस तरीके के लोग हैं, और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बाहर सो रहा है या किसी वजह से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो। तो ऐसे में इन सभी को चेक किया जा रहा है, और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की जो टीम है वो देर रात इन घरों में दरवाज़ों को भी चेक कर रही कि ऐसा ना हो कि दरवाज़ा कोई खुला हुआ हो, जिससे कि भेड़िया या जो अन्य जानवर जिसके भयभीत जिससे लोग हो रहे हैं वो घरों की तरफ रुख कर सके। तो कहीं ना कहीं इस भेड़िए के जो डर है उससे लोग भयभीत तो हैं, लेकिन प्रशासन की टीम लगातार लगी हुई है कि ऐसे जगह पर जाकर लोगों को जागरूक कर कहीं ना कहीं इस भेड़िए को पकड़ा जाए। ये विधायक जो है बीजेपी के, वो अपने लोगों के साथ रात में निकले हैं, और वजह साफ है कि यहाँ पर जो मौजूद भेड़िया है उसकी तलाश की जा रही है। और ऐसे में विधायक खुद बीजेपी के जागरूक हैं, वो निकल रहे हैं अपने लोगों के साथ। तस्वीरें देखिए कि वो सभी लोग मौजूद हैं, और इस समय ये राजीपुर का जो एरिया है वहाँ पर है, और ऐसे में क्योंकि हथियार भी हैं, डंडे भी हैं, और वजह साफ है क्योंकि भेड़िए का जो आतंक इतने समय से मचा हुआ है, और उसमें बताया जा रहा है कि जो भी एक अल्फा भेड़िया जो बचा हुआ है उसको किसी तरीके से रोका जाए। हाल ही में बताया गया है कि बकरी के साथ उसने एक और जानवर को खा लिया है, और ऐसे में अब सभी जो लोग हैं गांव के वो तो चिंतित हैं, इसके साथ साथ जो विधायक हैं वो खुद सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो ये नज़ारा बहराइच का हम आपको दिखा रहे हैं। विधायक जी से खुद बात करते हैं। विधायक जी, क्या परिस्थितियां हैं अभी? हम देख रहे हैं आप रात में तकरीबन 12 बजने वाला है और आप सड़कों पर मौजूद हैं। अब करीब 2 महीने से ऊपर हो गया है, भेड़िए के लगातार हमले हो रहे हैं, और जिसमें से 9 लोग मृतक हुए हैं, करीब 3 दर्जन लोग घायल हुए हैं, 5 भेड़िए पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि वो जो नरभक्षी हुआ ग्रुप है वो 6 भेड़िए का है। तो ऐसा परिलक्षित होता है कि एक अल्फा नर जो भेड़िया है वो भी शेष है। और अभी 2 दिन पहले सिसैया चूरामड़ में उसने एक बकरी को उठाया था, सामने उसको गन्ने के खेत में घेरा भी गया था। लेकिन रात में वन्य जीव बहुत चालाक होता है, वो किसी तरह से निकल गया कि या किसी मान में चला गया या छिप गया, रात में हाथ में नहीं आया। बकरी तो बरामद हो गई, बकरी का पोस्टमार्टम भी हुआ। और कल सुबह यहाँ आज सूचना मिली, कौन सा मुकेरिया में एक बकरी खा गया, एक भैंस को घायल किया। तो अभी डीएफओ साहब से बात हो रही थी तो उनके लोगों ने बताया कि ये कोई दूसरा ग्रुप है। तो जानवर बकरी उठाना तो एक उनकी नियत है, उठाते रहते हैं, कछारों में रहते हैं, तो इस तरह काम किया करते हैं। लेकिन जो नरभक्षी ये हो गया था ग्रुप, उसका जो भी बचा हो, 1 बचे हों या 2 बचे हों, एक वो पकड़ जाए, उसके बाद अगर कोई हमला होता है, भेड़िए के निशान मिलते हैं उस हमले में, तो ये समझाया कि 1 नहीं 2 बचे हैं। आइडिया तो यही है कि 1 नर भेड़िया बचा हुआ। आप 2 ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो क्या जो 6 हैं उनके अलावा भी ग्रुप कई भेड़ियों का बचा हुआ है? कछार में तो बहुत ग्रुप होंगे, लेकिन हम लोग तो नरभक्षी जो ग्रुप था 6 का, 6 में से 5 पकड़े गए, 1 बचा हुआ है। और जब 1 पकड़ा गया था तो कहा गया था 5 बाकी हैं, 2 पकड़े गए तो कहा गया 4 बाकी हैं, 3 पकड़े गए तो कहा गया 3 बाकी हैं,
4 पकड़े गए तो कहा गया 2 बाकी हैं, और जब 5वां पकड़ा गया तो कहा जा रहा है 1 बाकी है। अभी तक के गणित गड़बड़ नहीं हुई है। तो लेकिन अगर आपको ये पकड़ वास्तविकता क्या लगती है? आपको अपनी वास्तविकता बताइए, क्या जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो वाकई सही है, या इसमें भी आपको लगता है कि भेड़िए और हो सकते हैं? अब वन्यजीव के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अगर 2 दिन से 3 दिन से यहाँ घूम रहे हैं तो आपने देखा होगा कि सरयू भी है, यहाँ पे घाघरा भी है, तमाम नाले भी हैं, गन्ने की पैदावार कितनी है। इसमें तो टाइगर आकर के बैठ जाए तो वो भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ बैठा हुआ है। तो इतने बड़े एरिया में 22 किलोमीटर के एरिया में कैसे पता चलेगा कि कौन सा वन्यजीव कहाँ बैठा है। लेकिन एक आइडिया यही लगाई जा रही है कि एक बच्चा है, एक के पकड़े जाने के बाद में यदि कोई हमला होता है तो उस पर नए सिरे से विचार होगा। विधायक जी, लगातार हमले हो रहे हैं, तकरीबन 8 से 9 लोगों की जान भी चली गई इसमें, और कई जानवरों को भी खा लिया। आपको लगता है कि अब फाइनल सूट की ज़रूरत है? जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गोली मार दी जाए, तो अब क्या ज़रूरत आपको लग रही, चूंकि काफ़ी दिन हो गए, आप खुद बता रहे हैं 2 महीने हो गए। परसों इसकी भी तैयारी थी जो आप कह रहे हैं। अगर वो दिखता तो या तो पकड़ा जाता या मारा जाता। शूटर्स भी सब मौजूद थे वहाँ पे। लेकिन जब रात का फ़ायदा उठा करके वो निकल गया या कहीं छिप गया, दिखाई नहीं, तो शूट किसको कर देंगे? जब सामने नज़र आएगा तभी तो शूट होगा। क्या वजह लग रही? 2 महीने हो गए हैं, पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है, भेड़ियों के आतंक से लोगों को निजात नहीं मिल रही है। अभी भी गांव में लोग लाठी डंडों लेकर जग रहे हैं। ऐसे में आपको लगता नहीं कोई एक बहुत बड़ा प्लान बनाने की ज़रूरत है कि इस आखिरी जो भेड़िया बचा है, या जो भी भेड़िया बचा है, उसको पकड़ा जाए? अब आप ये मान लीजिए कि आप देख लीजिए सरकार कितना संवेदनशील है और शासन प्रशासन कितना संवेदनशील है। जितने बीडीओ हैं हमारे यहाँ के वो सारे लगे हुए हैं, जितने सफाई कर्मी हैं वो लगे हुए हैं, जितने ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, सफाई कर्मचारी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, सिपाही से लेकर के दरोगा तक के, वन विभाग की 165 की करीब 4 टीमें कई जनपदों से आकर के, सीसीएफ यहाँ कैंप कर रही थी। प्रमुख सचिव आ गए 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार आ चुके। वन मंत्री 3 बार आ चुके, और दोनों राज्य मंत्री और कैबिनेट दोनों आ चुके। यहाँ तक कि भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में जहाँ 5 पकड़े गए थे ससैया चूड़ामढ़ में, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ गए और पीड़ित परिवारों से उन्होंने हालचाल पूछा। सारा तंत्र एसपी से लेकर डीएम तक के, कमिश्नर तक के 3 बार आ चुके। अब इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि शासन प्रशासन और सरकार कितनी जागरूक है। अब आगे का स्टेप क्या है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये कब तक आपको लगता है कि वन विभाग की टीम इसको पकड़ लेगी, या भी और समय लगेगा, या आपको लगता है कि और फोर्स की ज़रूरत है, या कुछ और इक्विपमेंट की ज़रूरत है जिससे इसको कैच किया जा सके, जल्दी ही इस चीज़ों से निजात मिले गाँव वालों को? ना फोर्स की ज़रूरत है, ना और अधिक इक्विपमेंट की ज़रूरत है। ज़रूरत जागरूकता की है कि जहाँ दिखाई पड़े सटीक जानकारी मिल जाए, और दिन में अगर सटीक जानकारी मिल जाएगी तो वो उसी दिन या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। अभी हाल ही में क्या किसी बकरी और जानवर को भी खाया है, या कई गाँव में देखा गया है लोग दहशत में हैं, वहाँ सियार जा रहा है या कोई और जानवर जा रहा है, नहीं पता है, लेकिन वहाँ भी क्या इस तरीके की स्थिति है? बकरी तो खाई गई है, जानवर भैंस के ऊपर एक हमला किया गया जिसपे उसके दांत लगे थे, उसका उपचार करा दिया गया है। और नई जगह पे जहाँ सियार भी जा रहा है, तो आप कह ही रहे हैं कि पूरे भारत में बहराइच के भेड़ियों की चर्चा है कि भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। तो आदमी को शंका यही होती है क्या पता हमारे घर में भेड़िया ना आ गया हो। तो दहशत तो जहाँ पे जो ये प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ तो दहशत खत्म हो गई है। वहाँ अब लोग जागरूक हो गए हैं। जिनके हाथ में मोबाइल होता था उनके हाथ में अब टार्च है, जिनके हाथ में कुछ नहीं होता था उनके हाथ में लाठी है, डंडा है, भाला है, कोई न कोई हथियार लेके चल रहे हैं। जो अकेले चल रहे थे गाँव में अब 10-5 की संख्या में चल रहे हैं। तो यहाँ के लोग तो जागरूक हो चुके हैं, जहाँ के लोग प्रभावित हो चुके हैं। लेकिन अगर कहीं नए गांव में कदम रखता है तो वहाँ तो डर आ जाता है एक बार। तो आपको लगता है कि कितना अब भेड़िया बचा, एक भेड़िया बचा है, और उसको जल्दी क्या लगता है कि आपको कि डीएफओ की टीम या जो फॉरेस्ट विभाग की वो जल्दी पकड़ लेगी? ये हमारे बाईं तरफ खड़े हुए हैं डीएफओ साहब, इन्होंने ही, इनकी टीम ने ही 5 भेड़िए पकड़े हैं। 1 से लेके 5 तक इन्हीं की टीम ने पकड़े हैं। वो हमको लगता है कि जिस दिन में जानकारी मिल जाएगी 6ठा भेड़िया भी यही पकड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीएफओ साहब से भी बात कर लेता हूँ। जिस तरीके से आप देखिए कि लगातार जो विधायक हैं
वो खुद अपने जो उनके क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ मौजूद हैं और यहाँ पर वो खुद कॉम्बिंग कर एक तरीके से कॉम्बिंग कर रहे हैं और पहुँच रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर शंका होती है और लगता है कि भेड़िए की जरा सी भी आशंका है या उस तरीके का कोई भी जानवर है तो वहाँ पर वो खुद मौजूद रहते हैं। तो जागरूकता के तहत भी हालांकि एक जो अल्फा भेड़िया बचा है उसको लेकर लगातार ये कॉम्बिंग की जा रही है वन विभाग की तरफ से भी और जो यहाँ बीजेपी के विधायक हैं उनकी तरफ से भी। तो कहीं ना कहीं दहशत में तो लोग हैं बट इसके लिए सरकार की तरफ से जरूर वो एक्टिविटी की जा रही है, एक्शन किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस जो भेड़िया बचा हुआ है उसको कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाए। बहराइच से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।